राम राम, मैं आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू करने आए हैं डैटसन गो का। आपने हमारी पुरानी वीडियो डैटसन रेडी गो को बहुत अच्छा प्यार दिया था और इंस्टाग्राम पे आपके डीएम्स आए थे कि अगली वीडियो डैटसन गो की बनाएं, तो हम इसीलिए आपकी खास पेज पर लेके आए हैं डैटसन गो की वीडियो। और आज हम आए हैं डैटसन गो के शोरूम पे। तो ये वर्ल्टेक्स के नाम से सेक्टर 14 MG रोड पर ये शोरूम इस्टेब्लिश है। तो चलिए चलते हैं डैटसन गो के ड्राइव रिव्यू पे और उसके बाद बताएंगे हम आपको आउटसाइड रिव्यू, एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन वगैरह के बारे में और इसके सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में डिटेल से बताएंगे हम इस रिव्यू के अंदर। और पहले हम चलेंगे इसके ड्राइव रिव्यू पर, फिर इसका वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं कुंडली डैटसन गो की। तो आज हम निकले हैं डैटसन गो के ड्राइव रिव्यू पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गाइस, अब जिस हिसाब से हम इसे ड्राइव कर रहे हैं और जैसी रोड कंडीशन है, तो ऐसी कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही मेरे को। ड्राइव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी सिटिंग की बात करूं ड्राइविंग के टाइम पे एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी है वो है इसकी गियर लीवर प्लेसमेंट। इतनी सॉफ्ट हैंडेड है और इतनी बढ़िया जगह पे है कि आप एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। आपके गियर लीवर के बीच में एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि थोड़ा पास होते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं होता है, आराम से आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी में स्पोर्टी लुक देता है इसे। पिकअप भी बहुत अच्छा है। और इसके सेफ्टी फीचर्स की बात मैं करूं तो इसमें ABS आता है, EBD आता है, इमोबलाइजर आता है। अभी हमने ये सेकंड गियर में उठाई है तो एकदम पिक कर लिया है गाड़ी ने सेकंड गियर के अंदर भी। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इसकी ड्राइविंग बहुत बेटर है। आप अगर इसके सस्पेंशन सिस्टम की बात करेंगे तो आगे मैकफियरसन सस्पेंशन सिस्टम आता है और बैक में आता है कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। ज़्यादा वाइब्रेशन मेरे को महसूस भी नहीं हो रही है। और AC की बात करूं तो AC की कूलिंग भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन कंट्रोल और इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप मैसेज रीड का ऑप्शन भी मिल जाता है और रिप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाता है। बस इसमें एक चीज़ जो मैं बता दूं कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं दिए गए हैं, बाकी सारे कंट्रोल आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर ही हैं। और दूसरा एक चीज़ जो आपको कई बार लोगों को क्या रहता है कि हमें शुरू से आदत होती है कि हम अपने हॉर्न को थंब से प्रेस कर सकें, इस चीज़ की आदत रहती है। तो इसमें वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी आपको। इंडियन रोड के हिसाब से गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिसेंट है। और अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इसका जो इंटीरियर है वो पूरा फुल्ली ब्लैक बनाया गया है और इसमें कहीं कहीं स्पोर्टी लुक ऐड करने के लिए कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। आपका इंटीरियर पे कह लो या फिर आपका क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर भी आपको कार्बन फाइबर का यूज़ देखने को मिल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर आप देखेंगे आपको RPM मीटर अलग से मिल जाता है और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और एक छोटी सी MID देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ फ्रंट में अगर आप बात करेंगे इसके IRVM की, इनसाइड रियर व्यू मिरर की, तो उसमें भी पीछे की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ से मैं पूरा देख पा रहा हूँ पीछे क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ हाइड हो पा रही है आपकी गाड़ी के अंदर सीट्स की वजह से या किसी और वजह से। तो अब हम बताएंगे इसके एक्सटीरियर लुक्स के बारे में और एक बार बताएंगे आपको ढंग से इसके इनर लुक्स के बारे में। तो चलिए अब हम बताते हैं इसके एक्सटीरियर लुक्स के बारे में और थोड़ा डीपली बताते हैं इसके इनर लुक्स के बारे में, सेफ्टी फीचर्स के बारे में और इंजन कंडीशन के बारे में। सो आफ्टर द ड्राइव रिव्यू अब हम बताएंगे इसके एक्सटीरियर में क्या क्या है, डैटसन गो के एक्सटीरियर में क्या क्या आता है। तो देखते हैं हम इसकी फ्रंट साइड और बताते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो ये कुछ इस तरह की डैटसन गो की आपकी फ्रंट साइड है आपकी स्क्रीन पे। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला अट्रैक्शन का पॉइंट है वो है इस हेक्सागोनल हनीकॉम ग्रिल विद क्रोम एलिमेंट इसमें ऐड किया गया है इसकी बाउंड्रीज पे। और बीच में आपको इसको मिल जाता है डैटसन का लोगो बिल्कुल सेंटर के अंदर में। और साइड में आप देखेंगे जो आपको इसकी हेडलैम्प्स मिलती हैं वो है हैलोजन बल्ब हेडलैम्प्स, जो कि एक होकाई हेडलैम्प्स हैं।
जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में आती हैं। और इसी के साथ साथ जो अब इसमें चेंज की गई है और एक नई चीज़ ऐड की गई है वो है इसके LED DRLs, जो एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी डैटसन गो के अंदर इसको एक स्पोर्टी लुक देने के लिए और एक अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे DRL की हाउसिंग के साइड में भी कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। और ये है इसका स्टाइलिश बोनट, जिसमें एयर कटिंग का ध्यान बहुत रखा गया है, क्योंकि एयर कटिंग से क्या होता है, गाड़ी की माइलेज इंक्रीज होती है और इफिशिएंसी भी बेटर होती है इंजन की। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो ये आती है आपकी डैटसन गो, ये सिंगल वाइपर के साथ में आती है। इसका एक फ़ायदा होता है कि आप तो एक तो कॉस्ट कटिंग कम हो जाती है आपकी वाइपर की, और इसके साथ साथ ये एक बार में ही पूरे को साफ कर देता है विंडशील्ड को। अब आप यहाँ देखेंगे इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर में, और अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी साइड प्रोफाइल, तो ये कुछ इस तरह की डैटसन गो की साइड प्रोफाइल है, जो कि एक हैचबैक कार है। डैटसन गो एक हैचबैक कार है और इसकी साइड प्रोफाइल हैचबैक कार के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर आपका सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट बनते हैं डायमंड कट अलॉय। यहाँ पर स्टील व्हील का भी ऑप्शन अवेलेबल है लोअर मॉडल्स के अंदर। ये आपका टॉप मॉडल है T मॉडल, जिसके अंदर डायमंड कट अलॉय आते हैं। यहाँ पर टायर साइज है 165/70 और रिम साइज है 14 इंचेस। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके राइट साइड फ्रंट पैनल के ऊपर इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि आजकल मोस्टली स्टाइल चल रहा है साइड इंडिकेटर्स का ORVM पर देने का। बट यहाँ पर इन्होंने अपनी पुरानी लीगेसी को जिंदा रखते हुए अपना वही पुराना चीज़ को फॉलो किया है, साइड क्वार्टर पैनल पर ही इंडिकेटर दिया है। और जो इसके ORVMs हैं वो भी ड्यूल शेड के अंदर आते हैं, एक तो बॉडी कलर्ड वाइट और इसी के साथ साथ इसमें ब्लैक एलिमेंट ऐड किया गया है। और आपके ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs हैं। और इसमें एक चीज़ और ज़्यादा बेटर बनाई गई है कि ये फ्लैक्सिबल है। बाई चांस अगर आप ट्रैफिक जैम वगैरह में होते हैं तो कई बार क्या होता है, गाड़ी साइड वाली रिक्शा वगैरह से टकरा जाती है, तो उससे क्या होता है ये फोल्ड हो जाते हैं, तो इससे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो कि ये यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, इसके टूटने के चांस कम हो जाते हैं। चांस कम क्या, बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। और ये टूट जाता है तो ये कॉस्ट करता है कम से कम 2,000 to 3,000 का। और ये आप देखेंगे यहाँ पर एक और अट्रैक्शन का पॉइंट है, और जिस चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है टिंटेड ग्लास, जिसके वजह से आपकी क्या कहते हैं जो धूप होती है वो कैबिन के अंदर कम जाती है और एक अच्छी फील दिलाती है जो भी ड्राइव कर रहा है या अंदर बैठने वाले बंदों को। और आप देखेंगे इसका A पिलर जो है वो बॉडी कलर्ड है, बल्कि जो B पिलर है वो आपका मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आता है B पिलर, और C पिलर बॉडी कलर विद ब्लैक मैट फिनिश के साथ आता है। तो ये तो थी इसकी कुछ साइड प्रोफाइल। और आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने साइड प्रोफाइल में ही यहाँ पर कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको की से ही से ऑपरेट करना पड़ता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसका एक प्लस पॉइंट है, जो कि डैटसन अपनी हर एक गाड़ी के अंदर देती है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का, 180 mm का। और जो यहाँ पर रूफ रेल भी है डैटसन गो के अंदर वो यूजेबल रूफ रेल है। आप यहाँ पर अपना कोई सामान भी टाई अप कर सकते हैं इसके साथ में। और रूफ रेल जो हैं वो क्रोम फिनिश के साथ में आती हैं। और यहाँ रूफ पे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा एंटीना फ्रंट साइड में। सो गाइज ये है डैटसन गो की रियर प्रोफाइल, जो कि एक अट्रैक्टिव पॉइंट है और अट्रैक्टिव लगती भी है। जो इसका ग्लास एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, और ग्लास एरिया में आप देखेंगे इसके साइड में ब्लैक का यूज़ किया गया है, ब्लैक एलिमेंट का यूज़ किया गया है। और यहाँ आपको रियर वाइपर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ सेंटर में आपको मिलेगी डैटसन की बैचिंग। और ये हैं इसके टेल लैंप्स, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। इन्हीं के अंदर आते हैं आपके इंडिकेटर्स। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट ऐड किया गया है इसमें नीचे की तरफ पे टेल गेट पे। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी गो की बैचिंग। यहाँ पर सेगमेंट की बैचिंग नहीं मिलती है कि कौन सा सेगमेंट है ये। और नीचे आप देखेंगे तो रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डैटसन गो के अंदर हर जगह पर इसे एक स्पोर्टी लुक देने के लिए कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, तो वो रियर बम्पर पे भी किया गया है। ये आप देखेंगे ये कार्बन फाइबर की प्लेट है। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा ग्लास हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और यहाँ पर मिल जाता है वॉशर। और जो डैटसन गाड़ी है वो इंडिया में 2014 में रीलॉन्च की गई थी। ये फर्स्ट जनरेशन फेस लिफ्ट है आपके सामने में, और इसमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा इसे बेटर बना दिया गया है। और जो डैटसन गाड़ी है वो 1914 से चली आ रही है।
1914 से चली आ रही है और ये अपनी लीगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये अपना डैटसन गो जो है वो इंडिया के ही प्लांट में बनती है। और अब हम आपको बता देते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो जो इसका बूट स्पेस है वो काफ़ी बेटर है, 265 लीटर का बूट स्पेस आता है। और अब हम दिखा देते हैं आपको बूट स्पेस इसका ओपन करके किस तरह का है। इसको बूट स्पेस को हम आगे से भी ओपन कर सकते हैं और यहां से की से भी ओपन कराया जा सकता है। तो गाइज ये है इसका बूट स्पेस 265 लीटर का, कुछ इस तरह का। और ये है आपकी टूल किट। और इसी के नीचे आपको दिया जाता है स्पेयर व्हील जो कि एलॉय नाउ के स्टील का है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, आप देखेंगे। और सामान रखने में भी आपको उठा के कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा डीप भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मेरे को थोड़ी ओड लगी, इसमें अगर ये 60-40 के स्प्लिट के साथ आता तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्प्लिट नहीं दिया गया है रियर सीट के अंदर में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसका पेट्रोल टैंक, और जो कि 37 लीटर की पेट्रोल कैपेसिटी है इसकी। तो अब इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं इसके इनर साइड में और बताएंगे इसके कुछ इनर व्यूज़ के बारे में और किस तरह की ये है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके इंजन के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं इसका इंजन। तो अब हम आपको दिखा देते हैं इसका इंजन और बताते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये है डैटसन गो का इंजन जो कि आपके सामने है। और इसमें मैं आपको बता दूं तो डैटसन गो जो आती है वो पेट्रोल इंजन के अंदर आती है और ये 3 सिलेंडर के साथ में आती है, जिसके अंदर 1200 सीसी का इंजन है 3 सिलेंडर के अंदर में। और ये पावर जनरेट करता है 68 हॉर्स पावर का 5000 आरपीएम पे, 5000 आरपीएम पे। और टॉर्क जनरेट करता है 104 न्यूटन मीटर का 4000 आरपीएम पे। और इसी के साथ साथ ये जो इंजन है ये नेचुरल एस्पिरेटेड 12 वेल्व DOHC EFI इंजन है। और इसके अंदर जो माइलेज क्लेम किया जाता है वो 19.83 किलोमीटर पर लीटर का किया जाता है कंपनी की तरफ से, 19.83 किलोमीटर पर लीटर का। और इसी के साथ साथ ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के अंदर भी आती है, रेड, ग्रे, ऑरेंज, सिल्वर, जो कि आप देख रहे हैं ये इसका वाइट कलर है, ओपल वाइट कलर। और चलते हैं अब इसके इनर साइड में और बताते हैं इसके इनर साइड में क्या क्या चीज़ दी गई है। और बात करें कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था यह है डैटसन गो का इनर डोर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी साइड ट्रिम है वो पूरी ब्लैक थीम रखी गई है इसकी, क्योंकि इसे एक स्पोर्टी लुक देने के लिए। और यहाँ पर एक सिल्वर मेटल डोर हैंडल का यूज़ किया गया है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने कार्बन फाइबर का यूज़ किया है। तो ये आपको रियर डोर पे भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो आपके विंडो कंट्रोल हैं उन पे भी कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, विंडो कंट्रोल पैनल पर कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगा, आप इसमें सिक्के वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बोतल रखने का स्पेस मिल जाएगा। और जो डैटसन गो के अंदर यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं आपको राइट साइड डोर पर, ड्राइवर डोर पर नीचे की तरफ स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके इनर की साइड में और बताएंगे क्या क्या आता है इसके अंदर और क्या क्या खासियत है और क्या क्या दिया गया है। सो गाइज ये है डैटसन गो की की फोब जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बटन दिए गए हैं, लॉक और अनलॉक का। और इसी के साथ साथ ये थोड़ा स्लिम रखा गया है। और यहाँ पर आपको पीछे की साइड देखने को मिल जाएगी डैटसन की बैचिंग। तो चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें खास है। ये आपके सामने इसका डैशबोर्ड है जो आप देखेंगे प्रॉपर ब्लैक थीम रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें कहीं कहीं कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। और जब आप इनर डैशबोर्ड देखेंगे तो इसमें कहीं कहीं क्रोम एलिमेंट का भी यूज़ किया गया है इंफोटेनमेंट के साइड में और गियर लीवर के ऊपर में। तो चलो बताते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और दी गई हैं। तो ये है कुछ इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी MID दी गई है जिसके अंदर आपको
फ्यूल मीटर मिल जाता है, एवरेज मीटर मिल जाता है, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ टाइम भी शो किया जाता है। यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, सीट बेल्ट का दिया गया है, इंजन का दिया गया है, ऑयल का दिया गया है और गियर लीवर का दिया गया है। इस तरह का कुछ इसका वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। और यहाँ आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे आपके वाइपर्स के कंट्रोल, और इस साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे आपके लाइट्स के कंट्रोल। और यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे ये ORVM के कंट्रोल्स हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल। और यहाँ पर ये कुछ लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और ये यहाँ पर EBD के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का इसका ब्रेक पैडल है, ये कुछ इस तरह के इसके पैडल्स हैं ABC। और यहाँ पर ये आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, ये इसका क्या कहते हैं, फ्रंट बोनट ओपनर है, ये इसका बोनट ओपनर है। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए आपको स्पेस दिया गया है, इनफ स्पेस है आप अगर फ़ोन रखना चाहें अपना। और यहाँ पर आप अपना सिक्के वगैरह रख सकते हैं कि स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेशियस कार है, स्पेस का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इसी के एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन कंट्रोल मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपके व्हाट्सएप मैसेज रीडेबल का सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और ये कुछ यहाँ पर थीम का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। ये यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग दी गई है, अगर आप यहाँ से फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं ये इसकी सेटिंग्स दी गई हैं। जो आप इसका देखेंगे टच भी बहुत ज़्यादा बेटर है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे FM के कंट्रोल्स, FM कंट्रोल, AM कंट्रोल। और यहाँ से आप इसमें क्या कहते हैं मेन मेन्यू में यहाँ से होम के बटन से वापस जा सकते हैं। और ये आप यहाँ सकते हैं लिस्ट में आप देखेंगे जो भी आपकी सिलेक्टेड प्ले लिस्ट होगी, प्रीसेट में आपके ऑप्शन रीसेट हो जाएगा पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे जो भी आपकी लिस्ट वगैरह उन्हें आप स्टार्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, सिस्टम दिख जाता है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिख जाएगी, क्लॉक सिलेक्शन मिल जाएगा, फैक्ट्री सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की देखने को मिल जाएगी, स्मार्टफोन डिवाइस लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपके डिवाइस से कनेक्ट होंगे। और इसी से ये आपकी डिस्प्ले चली जाती है कि आपको लो पे रखनी है, हाई पे रखनी है, मीडियम पे रखनी है, ब्राइटनेस इसकी डिस्प्ले की। ये ऑडियो सिलेक्शन है, ये अपने 2 स्पीकर के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। और यहीं पे ऊपर की तरफ दिया गया है इसमें वॉल्यूम की वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का बटन दिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको इंफोटेनमेंट असेंबली के अंदर ही देखने को मिलेंगे आपको AC के कंट्रोल्स, ये कुछ आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें क्रोम एलिमेंट ऐड किया गया है, और ये एक डायल के साथ आते हैं, क्रोम डायल के साथ आते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर भी कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। और इंफोटेनमेंट के साइड में दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, और बिल्कुल जो साइड बाउंड्री है उसमें क्रोम का यूज़ किया गया है। और जो आप इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे डैशबोर्ड में ये AC डक्ट्स देखेंगे तो ये ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। और इसी के साथ साथ पूरा डैशबोर्ड ब्लैक रखा गया है, ब्लैक रखा गया है, ब्लैक मैट रखा गया है, ये दिया गया है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पर कार्बन फाइबर का यहाँ पर भी यूज़ किया गया है डैशबोर्ड के अंदर। और ये है इसका ग्लव बॉक्स के अंदर भी इनफ स्पेस है, आप देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका मिडल कंसोल है, मिडल कंसोल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ड्राइविंग करते वक्त भी, वो है इसका गियर लीवर। आप देखेंगे इसकी प्लेसमेंट कितनी बेटर जगह है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 12V का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और जो ये पूरा पैनल है गियर लीवर का, इसे कार्बन फाइबर का बनाया गया है। और इसी के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा और फ़ोन कनेक्ट करने का पोर्ट भी मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जब ऊपर की तरफ आप आते हैं तो ये आपका हैंड ब्रेक है। और हैंड ब्रेक की जो असेंबली है उसमें भी कार्बन फाइबर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और यहाँ पीछे की तरफ भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा,
जो इसकी सीट अपहोल्स्ट्री है वो भी काफ़ी बेटर है, आपको बैठने के बाद रिलैक्स फील होएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम फील हो। और आप देखेंगे ये हेड रेस्ट भी काफ़ी सही है, सॉफ्ट है काफ़ी। और यहाँ पे आप देखेंगे पहले सीट बेल्ट जो आती थी वो वापस फोल्डेबल नहीं आती थी, अब ये फोल्डेबल आने लगी हैं कुछ इस तरीक़ा से। और ये है इसका IRVM इनर रियर व्यू मिरर, और ये आपको देखने को मिल जाएंगे सनवाइजर, ये कुछ इस तरीके से। ये ड्राइवर साइड है और ये एक पैसेंजर साइड है, इन पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। ये आपका माइक दिया गया है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और ये आपको लाइट दी गई है अगर कोई सामान वगैरह निकालना हो रात के टाइम में। आपको आप देखेंगे जो पीछे की पूरी रूफ है वो पूरी प्लेन है, इसमें पीछे की तरफ कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हैंडलर भी नहीं दी गए हैं ऊपर की तरफ, ना इस साइड में ना इस साइड की तरफ दिए गए हैं। ये इसके कुछ डैशबोर्ड के लुक्स थे। और अब चलेंगे इसकी रियर सीट्स पे और बताएंगे आपको कि रियर सीट्स पे कंफर्ट क्या है और पीछे वाली सीट्स पे लोगों के लिए क्या क्या कंफर्ट दिया गया है। और इसमें अगर सेफ्टी फीचर की बात की जाए, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था, इसमें ABS आता है, EBD आता है, और इसी के साथ ABS EBD आता है, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल आते हैं, और क्या कहते हैं फ्रंट ब्रेक जो आते हैं वो डिस्क में आते हैं, रियर ब्रेक जो आते हैं वो आपके ड्रम में आते हैं। तो ये थे कुछ इसके सेफ्टी फीचर। और अब हम देखते हैं इसके रियर सीट्स पे चलते हैं और बताएंगे रियर सीट्स पे क्या क्या खास है और क्या क्या चीज़ कंफर्ट लेवल के हिसाब से दी गई हैं। रियर डोर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 पावर विंडो मिल जाती हैं, उसका कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आगे सिल्वर मेटल डोर ओपनर दिया गया था, ऐसा ही यहाँ पर रियर में दिया गया है। और यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है कुछ भी सामान रखने के लिए। और जो मैं इसकी रियर सीट्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें 2 अडल्ट्स और एक बच्चा आराम से आ सकता है इस वाली सीट्स पे। और आप देखेंगे कि जो आगे वाली सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल थी, तो यहाँ पर काफ़ी लेग रूम रह जाता है। अंडर साइज सपोर्ट भी काफ़ी सही है। मेरे को यहाँ पर जो लेग स्पेस मिला है वो काफ़ी बेटर लगा है कि आप इस तरह की गाड़ी में बैठते हैं और आपको लेग स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर 6 फुट का भी बंदा आराम से मेरे हिसाब से बैठ सकता है। और अगर मैं यहाँ पर हेड रूम की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा हेड रूम है, और यहाँ पर आपको हेड रेस्ट में मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट हैं। थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जिनको सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पहले सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको सीट बेल्ट्स दी गई हैं रियर पैसेंजर के लिए, जो कि पहले जब इसका पहले मॉडल आता था उसके अंदर नहीं आते थे सीट बेल्ट्स, दोनों साइड दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक कप होल्डर मिल जाता है रियर सीट पैसेंजर को, और यहाँ पर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको ऊपर की तरफ। तो जैसा कि हमने आपको इसके डैटसन गो के बारे में बताया है, और इसी तरह की कुछ डैटसन गो प्लस भी आती है, आगे हम उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जैसा कि आपने डिमांड करा था डैटसन रेडी गो की वीडियो के बाद कि डैटसन गो की वीडियो भी आनी चाहिए, और हमारे इंस्टा हैंडल पर भी आपके DMs आते रहे थे। और इसी के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ जो डैटसन गो गाड़ी है वो ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज है। तो जो ये आपकी डैटसन रेडी गो गाड़ी आती है वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स में आती है, D, A, T ऑप्शनल। और अब इसमें एक CVT भी ऐड हो गए हैं। CVT के 2 मॉडल इसके अंदर आने लगे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में। पहले ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट अवेलेबल नहीं थे। और जो इसकी प्राइस रेंज है वो है आपकी 472 लाख से लेके 760 लाख तक। और ये ओवरऑल बेटर पैकेज है। और अपने एक हैचबैक सेगमेंट के अंदर मैं आपको कॉम्पिटिटिव बताऊं तो इसके टियागो हो गया, जैसे कि आपका सिलेरियो हो गया, वैगनआर से ये कॉम्पीट करती है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मैं लाइक कहना चाहता हूं कि लाइक तो ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, राम राम।